जम्मू कश्मीर के सीजनल टीचर, आज मेरी उनके रिलेटेड जो है वो भी बातचीत होगी। आज के मेरे खास मेहमान जो हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट की कमांड संभाले हुए और हेल्थ डिपार्टमेंट की कमांड संभाले हुए। जब से ये जिम्मेदारी इन्हें मिली है, बड़ी बेबाकी के साथ उस जिम्मेदारी को जो है ये निभावी रही हैं। वहीं पे अगर मैं पीर पंचाल की बात करूं तो हर हॉस्पिटल का जो है वो दौरा इन्होंने पीर पंचाल का भी किया, तालीम का जायजा जो है वो हर जगह पे लिया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि जम्मू कश्मीर के जो सीजनल टीचर हैं, 6 महीने इनका पीरियड होता है जी। ये डोक में जाते हैं जहाँ पे गरीब परिवार को बड़ी मुश्किल होती है। वो अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि हमें 6 महीने वहां पे पढ़ाई मिले। ये काफी अरसा से काम कर रहे हैं। क्या आपकी जो हुकूमत बनी है, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट मिला है, आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की कमांड संभाली हुई है, आखिर इन सीजनल टीचरों को कब इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने भाई हैं और मैं इनका दर्द जो है वो समझती हूँ मैं, क्योंकि 6 महीने काम करना फिर घर पे बैठ जाना। लोग समझते हैं कि बच्चे को नौकरी मिल गई, लेकिन जब 6 महीने के बाद वो घर बैठ जाता है, कभी कभार डिप्रेशन का शिकार होता है और कोई काम भी नहीं, घरेलू काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पता है कि 6 महीने नौकरी लग जाती है, 6 महीने उसमें बिजी रहता है। तो ये उनका जो मसला है वो एक जेन्युइन मसला है, एक इंसानी मसला है। इस पर सरकार सोच रही है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भी पॉसिबल होगा, जो भी हम इनकी जिस तरीके से इन अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं, जरूर इंशाल्लाह डिपार्टमेंट करेगा। और इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है, वो इंशाल्लाह जब प्रपोजल आ जाएगा उस वक्त मैं इसके लिए आपसे बात करूंगा। आपकी सरकार के सामने काफी चैलेंज है। अगर पिछले 8-9 साल की अगर हम बात करें तो बिगड़ा टेढ़ा माहौल है। इस माहौल को सेटअप करना, फिर ये नहीं कि रातों रात में ये सिस्टम जो है ये सेटअप हो जाएगा। 2017 से लेकर आज तक टीचर की तो कोई रिक्रूटमेंट जो है वो वहां पे किसी नहीं निकली, मगर जहाँ पे टीचर बहुत कम है, मिडिल स्कूल की अगर बात करें, हाई स्कूल की बात करें, हाई सेकेंडरी की बात करें, तो वहां पे बच्चों के सब्जेक्ट पूरे नहीं होते हैं, टीचरों की बहुत कमी। और किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, ये सही बात है, टीचर्स की कमी है, क्योंकि 2019 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है जैसे होती थी रूटीन में रिक्रूटमेंट्स हर डिपार्टमेंट में, ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं। अगर आप पीएचई में देखेंगे तो वहाँ एक एक जो बेचारा नीचे जो छोटा मुलाजिम होता है, एक एक 10-10 स्कीमें चलाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अहम डिपार्टमेंट है, जिससे हर घर जुड़ा है। और तालीम का मसला तो आप खुद जानते हैं कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे भी ये दिक्कत है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, हम कोशिश कर रहे हैं। एक डीपीसीज हमने की है, हमारे पास जेडीओज नहीं थे, हमारे पास सीओज नहीं थे, प्रिंसिपल्स हमारे पास अभी भी कमी है, लेकिन काफ़ी हद तक हमने जो डीपीसीज के ज़रिए जो है ये हमने काफ़ी इसमें कोशिश की और काफ़ी काम करने की हमने इसमें किया है काम काफ़ी, और काफ़ी हद तक हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लाई है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% इम्प्रूवमेंट लाई है। और समग्रा के जरिए जो हम लगाते हैं प्रोजेक्ट हैं, टीचर्स जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो भी लग जाते हैं। वो भी हमारे पास लगभग 1500 लगभग 2000 के करीब जो है वो भी लगेंगे, और उससे भी ये कमी जो है हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कमी है, फिर भी मैं नहीं कहूँगी कि हमारा ये ठीक है सब कुछ। जहाँ हमें 4 टीचर चाहिए वहाँ 2 है, हमने रैशनलाइजेशन की है, हमने डिटैच जो अटैच थे उनको डिटैच किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कमी है। और रिक्रूटमेंट बोर्ड में हमने जब ये सरकार बनी है, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, जब शुरू में ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का कलमदान मुझे मिला है, हमने उसी टाइम पे 600 पोस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर किए हैं। अक्सर बेशतर उनसे मेरी बात होती है जो वहाँ सिलेक्शन कमेटी में है, उनसे मैं कहती हूँ कि थोड़ा जल्दी कर लीजिए, ताकि हमें जो है फायदा जो बच्चों को है वो मिल सके, ताकि ये लोग सही ढंग से पढ़ा सके। ये चीजें हमने की हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी काफी चीजों की है, चाहे वो आप एडिशनल एकोमोडेशन की बात करें, चाहे हमारे स्कूल्स रेंटेड बिल्डिंग में हो उनकी बात करें,
चाहे वॉशरूम बच्चियां जाती हैं या बॉयज जाएंगे तो वॉशरूम, इवन जो उनका खुद का स्टॉक होता है, जी लाइब्रेरी की प्रॉब्लम्स है आपको, जो है काफी दिक्कतें हैं। वो दिक्कत अब उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बना हुआ है समग्र में, और उसमें हम ये चीजें जो है उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे, इस पे काम करेंगे। हम चाहते हैं कि तालीम का माहौल जो है वो बेहतर बन पाए। अगर बच्चा जाएगा उसको एकोमोडेशन ढंग की मिले, हर फैसिलिटी मिले, ड्रिंकिंग वाटर मिले, वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल हो, टीचर अच्छे हो, प्रोफेसर अच्छे हो, लेक्चरर अच्छे हो, जो उनको सही तालीम दे सके। हमारी कोशिश यही है और सरकार कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक हमने इसमें काम किया है, काफी हद तक हमने अचीव किया है, लेकिन अभी आगे जो है बहुत और काम करने की जरूरत है। जहाँ पे अगर बात की जाए तो पिछली जब से आपकी सरकार बनी थी और एक कमेटी जो थी वो बनाई गई थी रिजर्वेशन को लेकर, जिसमें कहा था कि 5 मंथ के बाद इस रिपोर्ट को जो है वो सामने लाया जाएगा, 6 मंथ के बाद। और वहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई, उस पर आप क्या कहें? क्योंकि जो कमेटी बनी थी रिजर्वेशन के जो डेपुटेशन आए थे, जिन्होंने कई जो है रिप्रेजेंटेशन सबमिट की थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, कमेटी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाई है, कमेटी में 3 रुकने कमेटी बनी, सब कमेटी, जिसमें 3 मेंबर थे और 3 मिनिस्टर हैं। उसमें मैं हूँ, उसमें सतीश जी हैं, उसमें हमारे जो जावेद साहब हैं वो उस कमेटी में हैं, और 6 महीने उस कमेटी का टाइम मुकर्रर किया गया था। और हमारे पास ये टारगेट था कि 6 महीने में हम कमेटी की रिपोर्ट कंप्लीट करें, और अल्लाह का शुक्र है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमने कमेटी की रिपोर्ट की है कंप्लीट। और अब इंशाल्लाह कैबिनेट मीटिंग जब होगी, वो कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट को सबमिट होगी और कैबिनेट में वो डिस्कस होगा, उसके बाद आगे जो है वो कार्रवाई होगी। अब हेल्थ की अगर हम बात करें तो जैसे बड़हाल का मामला जब सामने आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की अगर हम बात करें तो कोई कसर जो है वो बाकी उन्होंने नहीं छोड़ी। उमर अब्दुल्ला साहब पहुंचे, मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब वहां पे पहुंचे, और फिर आपने भी जो है वो दौरा किया। आपने दिन और रात में ये कहूंगा कि आपने मेहनत जो है वो उस मामले में की। वहां पे जब गरीब परिवारों की जाने चली गई, आपने कोटरंका हॉस्पिटल का जाके वहां पे जो है वो भी दौरा किया। मैं ये बताऊं कि मैं भी उसी लोकल्स एरिया का हूँ। कोटरंका के उस हॉस्पिटल की इतनी बदतर कंडीशन है कि पेशेंट वहां पहुंचने से पहले ये सोचता है कि अगर मेरी डेथ इस हॉस्पिटल से बाहर हो जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि इतनी तबाही है उस हॉस्पिटल की। तो आप किस तरह से देखती है? कोटरंका के लोगों का सवाल है। जी जी, कोटरंका जो है वो एक दूर दराज इलाका है, उसमें शक नहीं है। और जो वहाँ इंसिडेंट हुआ है, जो एक फैमिली के काफी सारे लोग जिनकी डेथ हुई है, उस चीज के लिए सबको दुख हुआ है, छोटे छोटे बच्चे खासकर। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद वहां गए, मैं गई, ऑनरेबल एमपी हमारे जो हैं अल्ताफ साहब वो गए, जो हमारे कंसर्न एमएलए हैं जावेद साहब, उन्होंने बहुत इस पर काम किया दिन भर, वो भी जुड़े रहे। हेल्थ सेक्रेटरी गए, बाहर से हमने टीमें मंगवाई, और पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न था, चाहे वो मेडिसिन का था, चाहे वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी थी, चाहे वो टेस्टिंग करने की बात हो डोर स्टेप्स पे, चाहे वो एम्बुलेंस रखने की बात हो, चाहे वो उनको हॉस्पिटल में इलाज करने की बात हो, वो सब हेल्थ डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया। उसके लिए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी टीम थी उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी। लेकिन बदकिस्मती से उन मतलब इतने सारे लोग उसमें मर गए। और हॉस्पिटल की जहां तक आपने बात की है, हॉस्पिटल दूर दराज इलाका है, हॉस्पिटल ओवरऑल हमारे पास प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हेल्थ डिपार्टमेंट में। आप के हर साल में आपके 500 स्टूडेंट पास आउट होते हैं, या 600 या 400 जो भी एमबीबीएस करके निकल जाते हैं, और उनको जॉब दिया जाता है, वो अप्लाई करते हैं, उनको गवर्नमेंट यहाँ पे जो जो वैकेंसीज होती हैं उसके जरिए जो है, या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए उनको अपॉइंट किया जाता है। जैसे आज तक जब ये सरकार बनी है, इस सरकार के करीब लगभग पहले जो 300 कुछ डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद दिए हैं, उसके बाद 110 या 9 ऑर्डर और 500 के करीब हमारी सरकार के दौरान ही जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो दूर दराज इलाकों में गए। लेकिन फिर भी कमी है, जहां आपको कंसल्टेंट चाहिए, जहां आपको गायनी का डॉक्टर चाहिए, जहां आपको एमडी का डॉक्टर होना चाहिए, वहां आपके पास एमबीबीएस डॉक्टर हो। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपके डॉक्टर्स जो है
हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो वैकेंसी खाली होती है। आपके डॉक्टर्स जो है उनको काफी कुछ जो भी है काम या जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो अपने टाइम पे निभाते, लेकिन रिटायरमेंट हो गई उसके बाद जो नए आते हैं वो खाली एमबीबीएस के डॉक्टर। और बोर्ड जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वहां से जब कंसल्टेंट्स आते हैं जो वो करते हैं, और उसमें भी काफी ज्यादा गैप होता है। जितने आपके पास अब नए हॉस्पिटल खुले हैं, हर जगह हॉस्पिटल खोले गए, आपके पास नए एम्स आए हैं, आपके पास जीएमसी दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स की क्रिएशन जो है वो नहीं हो पाई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुश्किल चीज है कि क्रिएशन नहीं हो पाई। अगर एम्स लिए गए होते तो क्रिएशन होती तो अच्छा होता, उन एम्स का कोई मकसद नहीं होता। अगर आपने जीएमसी दिए, उन जीएमसी की क्रिएशन होती तो शायद कुछ मकसद निकलता, वहां लोगों को सही इलाज मिल पाता, लोग इलाज से मुतमईन हो जाते और लोगों को भी सेटिस्फेक्शन होती कि चलो ये इदारा अगर खुल गया है, इसमें से जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद हुई। वो चीजें नहीं है, वो बेसिक चीज है। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाए गए हैं जो करोड़ों की कीमत है, उनमें ना डॉक्टर है, ना इक्विपमेंट है, ना कुछ है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहब का कंसर्न बहुत है हेल्थ डिपार्टमेंट में, खुद देखते हैं, खुद नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। हर एक गरीब लोग जो हैं वो प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनका इलाज इन्हीं हॉस्पिटल्स में होना है। हम लगे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास एक डॉक्टर्स की कमी है उस कमी को हम एक प्रपोजल बन रहा हमारे पास, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे डॉक्टर्स की वैकेंसीज जो है कंसल्टेंट्स की या जो भी हो आपको अवेलेबल डॉक्टर हो, ऑर्थो का हो, गायनी का डॉक्टर हो, या दूसरी बदकिस्मती है अगर आपके पास यहाँ पीएचसी है, लोग समझते हैं कि वहां भी जो है इतने सारे डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन वो एक नॉर्म्स के जरिए एक जो रूल है उस रूल के मुताबिक जो है आपको डॉक्टर मिलने हैं। आपको सब डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, आपको पीएचसी में कितने हैं। कमी भी है थोड़ी सी, लेकिन सरकार बनने के बाद इसको बहुत जो हमारे तेजी के साथ देखा जाए, हाँ बहुत तेजी पे काम हो रहा है। आप खुद देख रहे होंगे, मैं हर जगह गई, मैंने हॉस्पिटल्स का दौरा भी किया है, जो जो कमियां थी वहां वो हमारी नोटिस में लोगों ने लाई, मैं खुद लोगों से मिली और कई हमने डिस्कस डिपार्टमेंट में भी किए, जो इमीडिएट जरूरत थी वो हमने ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दिए हैं, और डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमने काफी कुछ, जब से 6-7 महीने इस सरकार के हुए हैं, काफी कुछ फर्क आ गया। लेकिन ये इतनी तबाही है, जो तबाही 10 साल की है वो आपको 6 या 8 या 1 साल में दिखेगी नहीं कि इसमें सुधार हुआ है। लेकिन मुझे फक्र है, मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला के सामने हम लोग जवाब दे हैं, और जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, जो लोगों ने सपोर्ट दिया है, अल्लाह ताला गवाह है, हम उस मैंडेट उस खड़ा उतरेंगे और अपनी तरफ से हम 100% कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए हम जो कंट्रीब्यूट करें वो अच्छे से करें, उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है तो वहाँ लोग समझते हैं कि इनके हाथ में नहीं है। आज आप यूटी में काम कर रहे हैं, पहले आप स्टेट में काम, मुझे याद है मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रही हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर, मैं एज इंडिपेंडेंट चार्ज मेरे पास टूरिज्म का था, मेरे पास मैंने डिप्टी मिनिस्ट्री से अपना स्टार्ट किया है, जब फारूक साहब ने मुझे बनाया उसके बाद मैं एमओएस बनी हूँ। जो मतलब जितनी पावर होती थी उस पावर में है कमियां, वो अब इतना पावर आजकल नहीं है आपको यूटी में। खुद ब खुद स्टेट से जाके यूटी में जब गए, खुद ब खुद कुछ चीजें जो हैं वो बजाज खुद चेंज हो गई है, तो वो लोग समझते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो है हम वो काम करते हैं। और मुझे खुशी है कि लोगों के लिए अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, और कर रही है ये सरकार हर एक अपने लेवल पे, चाहे वो ऑनरेबल एमएलए हमारा हो, चाहे वो कोई ऑनरेबल मिनिस्टर हो, और बजाय खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है वो इतना काम करते हैं और इतनी चीजों को खुद नजदीकी गहराई से देखते हैं, ताकि लोगों के लिए कुछ हो सके, लोगों के लिए अच्छा कर सके। जहां तक एक बात आपने कही कि कमी जो है ये हर जगह पे हमें देखने को जो है वो नजर आ रही है, और हम लगातार हमारी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि उस कमी को जो है वो पूरा किया जाए। एक सवाल मेरे इलाके के रिलेटेड ये रहेगा, उसको हम पीड़ी नाला कहते हैं, वो एक अगर वहां पे बात की जो पिछले 20 साल की अगर बात करें तो वहां पे एक हॉस्पिटल बना हुआ होता है, और
वहीं पे 14 पंचायत इसके साथ टच में है, लेकिन आज तक वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो वहाँ पे नहीं बैठता है। उसके बाद एक गायनिक वार्ड की जो है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो वो पीडीसी अगर राजौरी पहुंचेंगे, पहले तो उनको गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी मिल गई तो जब जीएमसी राजौरी में पहुंचेंगे, वहां अगर टाइम पे उनको डॉक्टर ना मिले तो कितनी जाने जो है वो जा सकती है, कितने गरीब जो है वो मुश्किल के अंदर है। कहीं जब आपका एक नया प्रपोजल अगर तैयार होता है तो क्या ये पीडी हॉस्पिटल टच होगा? जरूर इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा, हर एक हॉस्पिटल टच होगा। और हमारी ये कोशिश है कि दूर दराज इलाकों में हम जितना ज्यादा मदद कर सके, जितने अच्छे हॉस्पिटल बना सके, जितने ज्यादा डॉक्टर्स भेज सके, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है खुशकिस्मती की बात होगी। क्योंकि दूर दराज इलाकों में कभी अक्सर उनका इलाज नहीं मिल पाता और इलाज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर उनको अच्छा इलाज मिले, आपने जिस हॉस्पिटल की बात की है, मैं जरूर इसको देखूंगी, क्या मसला है, क्या कमी है, जो भी पॉसिबल होगा इंशाल्लाह जरूर उसको देखा जाएगा। शुक्रिया, आज इन्होंने मुझे टाइम दिया। जो सवाल मेरे थे ये जम्मू कश्मीर की आवाम के रिलेटेड सवाल थे। इससे पहले भी इन्हें जो है वो काफी जिम्मेदारियां, जब स्टेट थी तब इन्हें जिम्मेदारियां मिली, उन जिम्मेदारियों को बड़ी बेबाकी के तरीके के साथ इन्होंने जो है वो निभाया। हाल ही की अगर हम बात करें तो इन्हें अपने दफ्तर में बैठना कम पसंद है, मगर हॉस्पिटलों में पहुंचना, स्कूलों में पहुंचना, वहां पे तालीम के निजाम पे बात करना बड़ी गहराई तरीके के साथ इन्होंने जो है वो समझाया है। और वहीं पर अगर हेल्थ की बात की जाए तो बड़हाल का जब मामला आया था तो तब भी हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो थी वो बड़हाल की उस धरती पे पहुंची, उस गरीब परिवार में पहुंची। उसके बाद जीएमसी राजौरी का इन्होंने जो है वो रात की तनख्वाही में 11 बजे उस हॉस्पिटल का जाके विजिट किया, पुंछ का किया, जम्मू का किया, श्रीनगर के काफी हॉस्पिटल का इन्होंने इससे पहले जो है वो दौरा किया। अब इन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 10-12 साल की जो कमियां हैं उनको एक दिन में तो आदमी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी तरफ से आएगा। उसके बाद एक बड़ी बात जब तालीम के निजाम को बेहतर करने की बात आती है तो इन्होंने कहा कि तालीम के निजाम को बेहतर बनाया जाएगा, बिल्डिंग वहां पे अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के बैठने की जगह वहां पे जो है वो अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों और साथियों, ये जिम्मेदारी जब जिंदगी में किसी को मिलती है तो वो उसे अच्छे तरीके से निभाना भी जानता है। लेकिन हम अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से इन्हें मुबारकबाद भी पेश करेंगे कि जब से ये जिम्मेदारी इनको मिली है, बड़ी बेबाकी के साथ ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेजबान शौकत चौधरी को इजाजत, मिलेंगे अगली पेशकश में कैमरामैन यूसुफ पठान के साथ। बहुत शुक्रिया।